और फिर कोई फिर वो भी तो होगा। कहां? द्वैतवादी द्वापर युग में जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलती हैं, वहां कोई वो भी आत्मा तो होगी जो वैकुंठ वाली सर्वोपरि आत्मा। कौन? जो जो है, हाँ, जो वहां पार्ट बजाती है विश्वनाथ बनने का। क्योंकि दुनिया में और तो कोई सतयुग से, 16 कला संपूर्ण सतयुग से आने वाली आत्मा जन्म लेते लेते कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन पाती है, नहीं बन पाती। वो आत्मा भी जो बनती है विश्व का मालिक, विश्वनाथ गाया हुआ है कि नहीं? अरे तुम तो जानते हो, है? कहां गाया हुआ है विश्वनाथ? वाराणसी में, हाँ, काशी नगरी उसे कहते हैं, है ना? हाँ, तो वो काशी नगरी, हाँ, कहते हैं शंकर जी को काशी नगरी बहुत प्रिय है। वो तो शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं, कर देते कि नहीं? वास्तव में क्या शिव को काशी नगरी बहुत प्रिय नहीं है? जो आत्माओं का बाप है उसको काशी नगरी प्रिय है कि नहीं? जिसका नाम वाराणसी पड़ा। क्या वाराणसी मालूम क्यों पड़ा नाम? वरुणा नदी और असी माने ज्ञान की तलवार बन जाती है, ऐसी जैसी टेढ़ी टेढ़ी गंगा नदी जब वहां पहुंचती है ना, तो वरुणा नदी से मिली और ऐसी तलवार बन जाती है। तलवार देखी ना, टेढ़ी होती है कि सीधी? टेढ़ी, थोड़ी टेढ़ी होती है। तो वरुणा असी माने तलवार, वरुणा नसी भी नाम है, वाराणसी बिगड़ के बन गया, है ना? उसी को कहते हैं काशी। काशी माने काश्य, काश्य माने तेज, याद का, पवित्रता का तेज धारण करती है। तो वो नगरी वो ऋषि मुनि समझते हैं, शिव शंकर तो एक ही है, उनको प्रिय है। लेकिन वास्तव में दो आत्माएं कि एक? दो आत्माएं, एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों को वो काशी नगरी बहुत प्रिय है। अच्छा, ठीक है। तो जब दोनों इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर दोनों मिलकर के पार्ट बजाएंगे, तो कहां से बजाना शुरू करेंगे? अरे प्रिय नगरी से बजाना शुरू करेंगे कि कोई दूसरे शहर से बजाना शुरू करेंगे? कहां से बजाना शुरू करेंगे? बनारस। वाराणसी बिगड़ करके क्या बन गया? बनारस। क्या बना? रस। कहते हैं ना, ज्ञान का रस जहां बनता है, शुरू होता है वहां से बनना। तो बताओ, तुम्हारे एडवांस ज्ञान का रस कहां से बनना शुरू हुआ? कहते हैं वहां जो एक बहुत बड़े मुनि पुराने हुए, जैसे कंपिला गांव बहुत पुराना है ना, कोई जानता नहीं कितना पुराना है। ऐसे ही और सब काम्पिल्य नगर नगरी जो लिखा है शास्त्रों में, वो कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी है। तो कपिल मुनि के नाम पर नाम क्या पड़ गया? काम्पिल्य। ब्रह्मा के बच्चे का नाम ब्राह्मण, एक मात्रा बड़ी। विष्णु के बच्चों का नाम वैष्णव, एक मात्रा बड़ी ना। तो ऐसे ही कपिल मुनि के टाइम से जो नगरी बसाई गई उसका नाम पड़ा, क्या पड़ा है? काम्पिल्य। बिगड़ करके हो गया कंपिला। तो वहां से ये एडवांस ज्ञान का बना बनाया रस निकलता है। और जहां से निकलता है वो स्थान भी तो होगा ना, होगा कि नहीं है? तो उस स्थान का नाम क्या पड़ता है?
कोई स्कूल होता है तो नाम होता है कि नहीं? हाँ है, नाम होता है ना। यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होता है तो नाम होता है कि नहीं? तो क्या नाम पड़ा? कम्पिल नाम पड़ा है तेरा। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम वहां से शुरू हुआ। नहीं तो कोई से भी हिस्ट्री में उठा के देख लो, क्या हुआ कि नहीं? कहां से शुरू हुआ? वहीं से शुरू हुआ। तो वो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, उस वेदवाणी का व्याख्या, विस्तार, इंटरप्रिटेशन किसी ने तो किया होगा कि नहीं? तो जिसने किया उसी का नाम कपिल मुनि पड़ गया। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, ऋषियों ने ठीक लिखा, क्या? सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती ना पंडिता। सांख्य और कर्मयोग ये अलग अलग नहीं है। सांख्य माने अंकों की गणना सहित ज्ञान की व्याख्या करना। सह माने साथ, और व्याख्या माने आख्या। स आख्या और बिंदी लगा दो अंक की तो सांख्य हो गया। तो ये सांख्य योग का क्या ज्ञान, जिसे कहते हैं वेदों की व्याख्या। माना टीचर का काम क्या होता है? क्या होता है? जो भी प्रोज और पोइट्री है, गद्य और पद्य है, उसकी विस्तार में समझा करके व्याख्या करना। तो वो जहां से शुरू हुई है, उस स्थान का नाम क्या पड़ा? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो वहां से जनता को, जिनको कहते हैं जनता जनार्दन है, सारी सृष्टि में अभी जनता का राज्य है ना, कि राजाओं का राज्य है? सारी सृष्टि में, हर देश में जनता का राज्य है। तो सारी दुनिया की जनता को जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वो किसी को समझ में ही नहीं आती है। ब्रह्मा कुमारी को समझ में आती है? उनको ही नहीं समझ में आती। यही नहीं समझ में आता है कि उस वेदवाणी में एक का ही सारा कथा कहानी बताई है। इसलिए ऋग्वेद में वो ऋचा फर्स्ट क्लास लिखी हुई है, क्या? एको सद विप्रा बहुधा वदंती। क्या? एक ही सच्चा विप्र है। विप्र माने ब्राह्मण। क्या? एक ही सच्चा विप्र है, ब्राह्मण है, जो शास्त्रों में अनेक प्रकार से गाया हुआ है। समझा?